आज का हमारा टॉपिक है शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करना, साथ में शिवाजी के प्रशासन की मुख्य विशेषताओं पर भी वर्णन करना, साथ में शिवाजी के राज्य प्रबंध का वर्णन करना। ये तीनों टॉपिक का अर्थपूर्ण एक ही निकल कर आता है। यह बीए के पार्ट 2 के पेपर 3 से हिस्ट्री ऑनर्स से टॉपिक लिया गया है, जिसका जवाब आपको विस्तृत रूप से यहाँ पे इस वीडियो के अंत तक दिया जाएगा। तो आप इस प्रश्नों के जवाब विस्तृत रूप से जानने के लिए अंत तक जरूर बने रहे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। शिवाजी केवल एक उच्च कोटि के सेनापति, राजनीतिक एवं कूटनीतिज्ञ ही नहीं थे, बल्कि एक महान और सफल प्रशासक भी थे। इस दृष्टि से हम उनकी तुलना सम्राट विक्रमादित्य से कर सकते हैं। अधिकतर इतिहासकार उनको संसार के महान शासक प्रबंधकों में से मानते हैं। उनके शासन की निम्न विशेषता है। पहला, नागरिक प्रशासन, केंद्रीय शासन। केंद्र में सबसे ऊंचा स्थान सम्राट का था। सम्राट अपनी प्रजा की भलाई का पूरा ध्यान रखता था। उसकी सलाह के लिए एक समिति होती थी जो अष्टप्रधान कहलाती थी। इसकी संख्या 8 होती थी। सम्राट स्वयं मंत्रियों की नियुक्ति करता एवं हटाता था। रनाडे ने इस कार्यकारिणी की तुलना वायसराय की कार्यकारिणी से की। लगातार युद्धों के कारण शासन का स्वरूप सैनिक था, परंतु वह स्वेच्छाचारी न था। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में 8 मंत्री थे, जिनका नाम तथा कार्य निम्न प्रकार से थे। अष्टप्रधान का अर्थ था कि 8 प्रधान थे, यानी मंत्रिमंडल में 8 मंत्री थे। पहला, पेशवा। पेशवा फारसी का शब्द है जिसका अर्थ है मुख्यमंत्री। उसका स्थान बराबरी में प्रथम था। वह सब मंत्रियों के कार्यों की जांच पड़ताल करता था। राजा के हर आदेश के नीचे उसकी मुहर लगी रहती थी। वह विभिन्न विभागों में सहयोग उत्पन्न करता था। इस पद पर प्रायः ब्राह्मण की नियुक्ति किया जाता था। शिवाजी की अनुपस्थिति में संपूर्ण शासन वही चलाता था। दूसरा, मंत्री। वह राज्य के दैनिक कार्यों तथा गृह प्रबंध की देखभाल करता था। इसे हर समय राजभवन में रहना पड़ता था। समस्त रिकॉर्ड इसके हाथ में होते थे। तीसरा, दबीर या सुमंत। वह विदेश विभाग का प्रमुख था। इसका कार्य विदेशी मामलों में राजा को सलाह देना था। विदेशों के से कूटनीतिक संबंध स्थापित करना, विदेशी राजपूतों का स्वागत करना भी इसी का काम था। चौथा, अमात्य। इसे मजूमदार भी कहते थे। वह वित्त विभाग का अध्यक्ष होता था। संपूर्ण राज्य की आय व्यय का ब्यौरा रखना इसका कार्य था। पांचवा, सचिव। यह सरकारी पत्र व्यवहार और उसका निरीक्षण करता था। वह परगनों की आय व्यय का भी निरीक्षण करता था। छठा, पंडित राव। यह दान विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी था। जनता को नैतिक जीवन को उच्च बनाना, पाप करने वाले को दंड देना, योग्य लोगों को दान देना उसके मुख्य कार्य थे। वह न्यायालयों का अध्यक्ष भी होता था। सातवां, सेनापति या सर-ए-नौबत। यह सैनिक विभाग का मुख्य अधिकारी था। सेना की भर्ती और सेनापति या सर-ए-नौबत यह सैनिक विभाग का मुख्य अधिकारी था। सेना की भर्ती और उसका प्रशिक्षण इसका भी ही कार्य था। लूट के माल का भी यही हिसाब रखता था। वह देश के विभिन्न भागों में सैनिक मदद पहुंचाता था। युद्ध में मोर्चाबंदी करना भी इसी का कार्य था। आठवां, न्यायाधीश। वह मुख्य न्यायाधीश होता था। वह छोटी अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपीलें सुनता था। न्याय की अवस्था उसके देखरेख में होती थी। प्रांतीय शासन। संपूर्ण राज्य 4 भागों में बटा हुआ था, जो प्रांत कहलाते थे। 3 प्रांत सूबेदार के नियंत्रण में होते थे और केंद्रीय प्रांत जो स्वराज्य कहलाता था सीधे शिवाजी के अधीन था। उत्तरी प्रांत में मोरे, त्रिम्बक, पिंगले, दक्षिण प्रांत में अन्नाजी दांते और दक्षिण पूर्वी में दांतोजी पंत सूबेदार थे। जिंजी तथा बिल्लौर केंद्र के अधीन थे। स्थानीय शासन। प्रांत
परगनों में बटे हुए थे और परगने गांव में। प्रारंभ में गांव के कुछ समूहों पर देशमुख या देश पांडे की नियुक्ति हुई थी। प्रत्येक परगने में सरकारी वेतन प्राप्त अधिकारी थे। न्याय विभाग। शिवाजी स्वयं न्याय करते थे। शिवाजी का एक मंत्री न्यायाधीश होता था। वह संपूर्ण न्याय विभाग का अध्यक्ष होता था। दीवानी एवं फौजदारी के सब झगड़ों का फैसला प्राचीन हिंदू पद्धति के अनुसार किया जाता था। ग्राम में ग्राम पंचायत न्याय कार्य करती थी। वही राजस्व विभाग शिवाजी में जागीर प्रथा को समाप्त करके नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी। उनका किसानों से सीधा संपर्क था। उन्होंने भी राजा टोडरमल की नीति को अपनाया था। नपाई और अनुमान के आधार पर भूमि कर लगाया जाता था। किसानों को भूमि की उपज का 1/3 भाग देना होता था। यह नगद या वस्तु के रूप में दिया जा सकता था। सरकार किसानों को अच्छा बीज और अकाल पड़ने पर ऋण भी देती थी। किसानों की अवस्था अच्छी थी। भूमि कर के अलावा कुछ अन्य कर भी थे, जैसे आयात और निर्यात कर। चौथ व सरदेश मुखी। चौथ उन प्रदेशों में वसूल किया जाता था जिनके विरुद्ध आक्रमण न करने का वायदा किया गया हो। यह उनकी आय का 1/4 होता था। सरदेशमुखी सब राज्यों में वसूल किया जाता था। यह 1/10 होता था। सैनिक शासन। शिवाजी की सेना बहुत सुसंगठित एवं व्यवस्थित थी। उन्होंने एक स्थानीय सेना का निर्माण किया था। सेना देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थी। उन्होंने सेना में बहुत से सुधार किए थे। सैनिक सुधार। उन्होंने सैनिकों को नगद वेतन देना, उनका हुलिया लिखना, घोड़ों को दागने आदि प्रथाएं चलाई थी। सैनिक पद पौत्रिक नहीं होता था। सेना के नियम कठोर थे। कोई भी बिना आज्ञा के लूटमार नहीं कर सकता था। यह आज्ञा थी कि कोई भी स्त्री, पत्नी या नर्तकी सेना के साथ नहीं ले जा सकता था और कोई भी सैनिक अभियान के दौरान अनुचित व्यवहार नहीं कर सकता था। घुड़सवार सेना सेना के मुख्य अंग थी। यह सेना लगभग 40,000 थी। शिवाजी की सेना में 2 प्रकार के घुड़सवार होते थे। पहले सिलहदार कहलाते थे, जिनके पास अपने घोड़े और शस्त्र होते थे। दूसरे वगीर कहलाते थे, जिन्हें राजा की ओर से घोड़े और शस्त्र मिलते थे। जल सेना। एक छोटी सी जल सेना भी थी। इस सेना का निर्माण जिंजी की रक्षा एवं मुगल जहाज़ों की लूटमार के लिए किया गया था। गुप्तचर विभाग। सेना में एक गुप्तचर विभाग भी था जो शत्रुओं की पूरी जानकारी देता था। अन्य भाग। इसके अलावा 1260 हाथी और 3000 ऊँटें थी। कुछ तोपची भी होते थे। दुर्गों की व्यवस्था। शिवाजी ने पुराने किलों की मरम्मत करवाई। हवलदार के अधिकारी में किला होता था। उसके नीचे सरे नौबत व सबनीस किले के अधिकारी होते थे। सरे नौबत सेना का निरीक्षण करता था। सबनीस सैनिकों की उपस्थिति की जानकारी रखता था। शिवाजी के अधीन 240 किले थे। रॉबिन्सन के अनुसार लोगों को यह शिक्षा दी जाती थी कि वे किले को अपनी माता समझे, और यह ठीक भी था क्योंकि शत्रु के आक्रमण के समय किले में ही उन्हें शरण मिलती थी। रणनीति। शिवाजी की रणनीति बहुत बढ़िया थी। वे शत्रु का खुले मैदान में मुकाबला नहीं करते थे, बल्कि गुरिल्ला पद्धति में उस पर धावा बोलते थे। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का उद्देश्य शत्रु को हर प्रकार से तंग करके शत्रु के नैतिक बल को गिराना होता था। सैनिक अनुशासन। शिवाजी की सेना की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सेना का अनुशासन, देश प्रेम, राजभक्ति एवं बलिदान की भावना थी। शिवाजी के सैनिक अपने पास कुछ सामान नहीं रखते थे। उनके पास कुछ कंबल, बाजरे की रोटी और गुड़ होता था। नियमों का कठोरता से पालन होता था। कफी खां के अनुसार उसने यह नियम बना रखा था कि लूट के समय उसके सैनिक हरमों, मस्जिदों और कुरान तथा किसी स्त्री के क्षति न पहुँच जाए। अंत में शिवाजी के शासन प्रबंध एवं प्रभाव देखते हुए
कह सकते हैं कि शिवाजी एक उच्च कोटि के शासन प्रबंधक और एक महान राष्ट्र निर्माता थे। शिवाजी के संदर्भ में आज के सेशन सत्र में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।